क्या होता है। या देखो अगर मुझे मतलब आप लोगों को जैसे कोई आपका नाम प्रिंट कराना है, लेट से मुझे मेरा नाम प्रिंट कराना है अमन सिन्हा एक बार कंसोल में, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग अमन सिन्हा, और वो कंसोल में एक बार प्रिंट करा देगा। लेकिन वही अगर मुझे एक मेरा नाम लेट से 100 बार प्रिंट कराना है, तो मैं बार बार कंसोल लॉग थोड़ी लिखता रहूँगा। तो अगर एक काम या फिर एक ही जैसे कामों को अगर मुझे रेपिटेटिव बार मतलब अगर मुझे काफ़ी बार रिपीट करवाना है, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। ठीक है, उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं। अब इन एक बार प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कर रहे होंगे हम लोग। तो मैं अपने वी एस कोड में आ गया और मैं वी एस कोड में आकर अपना एक नया फाइल बना लेता हूँ। मैं वी एस कोड में अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ थ्री स्क्रिप्ट डॉट जे। ठीक है, और मैं इसको अपने एच टी एम एल फाइल में भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैं इसको अपने एच टी एम एल फाइल में भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे टू स्क्रिप्ट करा रखा था जो लास्ट वाला था, और मैंने इसको अपने इसमें करवा दिया। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जाकर के इधर कॉपी पाथ कर लेंगे अपन, और मैं इसको अपने क्रोम में खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको अपने क्रोम में खोल लेता हूँ। ये हाय दिस इज अमन। ठीक है, और अभी इसके जो कंसोल में अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में नहीं लिखा है। मैं एक बार जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ, इसमें यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ लेट्स गेट स्टार्टेड विद लूप्स। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड विद लूप्स आ गया। ठीक है, तो अब लूप समझते हैं क्या है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना है, लेट से मुझे इसे 20 बार प्रिंट कराना है, तो या तो मैं इसे 20 बार कॉपी पेस्ट करूं, तो ये 20 बार मैंने जैसे ये जैसे मतलब ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि अगर मैं इसको 15 बार 20 बार अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। चलो विजुअल स्टूडियो कोड है तो कंट्रोल डी है, कॉपी लाइन डाउन वाला जो शॉर्टकट मैंने बताया था उसे यूज़ करके कर लिया। लेकिन कोई और टेक्स्ट एडिटर रहता या फिर हम कहीं और कोड कर रहे होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना होता है, लूप्स। तो लूप्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला लूप होता है वाइल लूप। तो वाइल लूप के बारे में देखते हैं कि वाइल लूप क्या है। ठीक है, तो ऑलराइट, तो मैं एक बार इस सबको डिलीट कर देता हूँ। तो वाइल लूप्स किस तरह से काम करता है अब ये देखते हैं। जैसे कि ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इसमें एक आइटरेटर की ज़रूरत होती है। आइटरेटर का मतलब होता है कि यार आइटरेटर एक ऐसा नंबर कह लो जो कि ये जज करेगा कि हमारा जो अंदर लूप है या जो भी हमारा जिस भी कोड लाइन ऑफ कोड्स को हमें रन करवाना है वो कितनी बार हमें अपने प्रोग्राम में रन कराना है, वो एक आइटरेटर जज करेगा। तो लेट से मैं एक आइटरेटर डिक्लेयर कर देता हूँ वेर आई, और मैं इसे 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, मैं इसे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब वाइल लूप कैसे लिखा जाता है, एक बार यहाँ पे देखिएगा वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल के अंदर लेट्स से कि मैंने ठीक है मैंने अपना आई इज़ लेस देन 100 लिख दिया, आई इज़ लेस देन 100, और अब मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग अब कर देता हूँ, लेट से मेरा नाम ही कर देता हूँ अमन सिन्हा। ठीक है, ये तो हुआ। अब अभी भी लेकिन ये पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये नहीं बताया कि हम लोगों को कितने से बढ़ाना है। मतलब कि हमें हर एक, मुझे जैसे मान लीजिए मेरा नाम 100 बार प्रिंट कराना है, तो कैसे होगा ये काम। उसके लिए मैं अपना जो आई होगा ना उसे मैं एक से बढ़ाता जाऊँगा। तो मैं आई प्लस प्लस लिख देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। आई प्लस प्लस लिख के इसको मैं सेव कर दिया, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर इसको एक बार रन कराया तो देखिए क्या होगा। 100 बार अमन सिन्हा प्रिंट हो गया। यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अमन सिन्हा 100 बार प्रिंट हो गया। मतलब 0 से शुरू हुआ होगा, 0 से शुरू हुआ होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और अब टिल ये गया होगा 99 तक। और फिर इसने जब 99 से एक बढ़ाया 100 आया, और फिर जब अपना जो कंडीशन है जो कि वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन लिखा हुआ है, जब इस कंडीशन को चेक किया कि यार 100 इज लेस देन 100, तो आया नो 100 इज नॉट लेस देन 100। तो इसने आगे जो अंदर वाइल लूप के अंदर जो लाइन ऑफ कोड्स लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक टेबल प्रिंट कराना है। मुझे मान लीजिए कि एक 6 का टेबल प्रिंट कराना है 100 तक। तो मैं कैसे करूँगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय आई, सिंपल 6 मल्टीप्लाइड बाय आई, और आई प्लस प्लस तो 6 1 6 6 2 6, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12। ये हम लोगों को लाइन से प्रिंट करके दे देगा। देखिए कैसे, मैं इसको कंट्रोल सेव करके वापस रन कराता हूँ। देखिए एक बार मैं इसको बड़ा, तो
ये देखिए 0, क्योंकि i इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 12 18 24 36 अप टिल ये गया 6 मल्टीप्लाई बाय 99 दैट इज 594 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600 होता है। तो जब i इक्वल्स टू 100 हुआ होगा, जब i इक्वल्स टू 100 हुआ होगा तब ये लूप ब्रेक हो गया होगा। क्यों ब्रेक हो गया होगा? क्योंकि इसने अंदर वाली जो ये कंडीशन है, जो हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखा है उसे सेटिस्फाई नहीं करा, उसे सेटिस्फाई नहीं करा तो वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आई गेस व्हाइल लूप को किस तरह से यूज करना है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से यूज होता है। ठीक, तो फॉर लूप के लिए हम लोग जैसे इसी के साथ शुरू कर देते हैं। मैं इसको अपने व्हाइल लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, व्हाइल लूप को कमेंट आउट कर दिया। मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ। ठीक है, फॉर, और फॉर लूप में सबसे पहले लिखते हैं हम हमारा जो मेरा जो आई है उसके बारे में कि आई हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। तो आई जो है वो मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आई मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि आई इज कंडीशन, हम कंडीशन लिखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आई इज लेस देन 100, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमें आई कितने से इंक्रीज कराना है, हमें आई कितने से इंक्रीज कराना है। तो लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमें आई 1 से इंक्रीज कराना है। ये आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ये मैंने बताया था कि ये 1 से इंक्रीज करा देता है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि अपना वही अगेन 6 का टेबल या फिर इस बार 5 का टेबल प्रिंट कराते हैं, तो मैं लिख दूंगा console डॉट लॉग एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाय आई, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे इसको रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो गया, 0 5 10 15 अप टिल 5 मल्टीप्लाई बाय 99 दैट इज 495। अच्छा, ये भी 99 तक ही गया। फिर ये जैसे ही 100 पर गया होगा, आई प्लस प्लस की वजह से क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा। फिर जैसे ही 100 पे गया होगा इसने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि 100 इज नॉट लेस देन 100, 100 इज नॉट लेस देन 100। तो ये अंदर जो फॉर लूप के अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। इस तरह हमें खाली 99 तक की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो तो है कि हमने अपना वेरिएबल कहाँ से डिक्लेयर किया, मतलब कैसे शुरू किया है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, कंडीशन, बीच में क्या आएगी, कंडीशन। एंड देन हमारा आइटरेबल किस तरह से वो इंक्रीमेंट कर रहा है हमें। हम चाहे तो इसे डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं जैसे आई माइनस माइनस लिख देता हूँ तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा। लेकिन और मैं जहाँ पर आई इज़ लेस देन 0 सॉरी आई इज़ ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आई इज़ इक्वल टू 100, मैं 100 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं 100 से स्टार्ट करवा रहा हूँ और अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, उल्टा प्रिंट होगा टेबल। दैट इज अब ये आई इक्वल्स टू 100 से शुरू हुआ है इसलिए सबसे पहले आई क्या गया होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 500। फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, एक कम हुआ कैसे पता चला, इससे डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, इस आई माइनस माइनस से एक कम हुआ, यानी क्या हुआ अब 99। फिर 99 गया होगा इस 5 मल्टीप्लाई बाय आई के पास दैट इज 495। ये कब तक गया होगा, जब तक कि डिक्रीमेंट होता 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 मेरा 1 तक नहीं पहुंच जाए। 1 जैसे ही पहुंचा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, और फिर अब इसके बाद 1 वापस डिक्रीमेंट हुआ 0। ठीक है, और फिर वो 0 इस कंडीशन में आके चेक हुआ, बार बार ये कंडीशन में आके चेक होगा कि if this condition is true then follow the loop, if this condition is false then break out of the loop। ठीक है, तो अब वापस ये कंडीशन हुआ चेक, अब चेक हुआ तो पता चला कि 0 is not greater than 0, 0 is not greater than 0। तो क्या हुआ कि इस लूप के अंदर लूप से ब्रेक कर गया और ये जो लूप के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई थी उसे इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे इसने एग्जीक्यूट नहीं किया और हमारा बाहर आ गया। इसलिए 5